गुड मॉर्निंग 11th साइंस क्लास। हम केमिस्ट्री में फिर वही बात होगी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेसन चल रहा है और इसमें टॉपिक चल रहा है अपना क्वांटम संख्याएं। याद आ रहा हो तो पिछले 2-3 वीडियो में हमने क्वांटम संख्या स्टार्ट कर रखी है। क्वांटम संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी थी। क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या क्या होती है? वह संख्या है जिसकी सहायता से हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति, संवेग, पोजीशन हो गई, संवेग हो गया, ऊर्जा, प्रकृति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वो क्या कहलाते हैं? क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार की पड़ी थी। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या आकार बताता है परमाणु का। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष की आकृति बताता है। इसका मान n का 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर अनंत होता है। उपकोष की आकृति बता दी। s की आकृति क्या थी? गोलाकार। p की आकृति डमलाकार। d की आकृति डबल डमलाकार और f की आकृति बहुत जटिल थी। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था 2l+1 एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और आज नंबर आ रहा है m का। m क्या है? पहला हमने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या, फिर हमने पढ़ा द्विगंशी क्वांटम संख्या और आज हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये n है क्योंकि ये l है और ये m है। तो आज बात होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो पेन और रजिस्टर को लेकर हो जाओ तैयार। हम पढ़ रहे हैं क्वांटम संख्या नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या। जैसे ये परमाणु का आकार बताती है, ये उपकोष की आकृति बताती है, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास बताती है। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन शो करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास प्रदर्शित करती है। बहुत बढ़िया। फिर इसका जो मान है, इसका मान m बराबर ±l, या और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? +l से 0 और -l। और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? -l से 0 और +l। कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, एक ही बात है तीनों की तीनों। तो इसका जो मान होता है m बराबर -l से 0 और +l तक होता है। ठीक। अब जैसे 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 m का मान ज्ञात करना है तो क्या मान पता होना चाहिए हमें l का। तो यदि l बराबर 0 हो तो m बराबर क्या होगा? -0, 0 और +0। जो l का मान दे रखा वो माइनस से चालू करना है, 0 पर आना है और वही प्लस तक जाना है। इसका मतलब 0 कभी माइनस प्लस में तो होता नहीं है। बोले तो m का मान 0। जब भी l का मान 0 होगा तो m का मान 0 होगा। और l का मान 0 मतलब कौन सा उपकोष? s उपकोष। और s उपकोष क्या है? एक ही तो है, एक ही है, तो m का मान भी क्या हो रहा? एक ही। यदि 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 l का मान 1 हो तो देखो l, थोड़ा सा अपना दिमाग, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर देखो कि l का मान 0 किसके लिए होता है? इस उपकोष के लिए।
और एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक ही होते हैं, तो पक्का एम का मान एक ही आएगा। रो क्या था? 0। अब एल का मान 1 है, तो एल का मान 1 है तो एम बराबर क्या होगा? -l से 0 और +l, तो क्या लिख सकते हैं? -1 0 और +1। देखो कितने मान आए? 3 मान आए। एल का मान जब 1 है तो हमें पता लग गया कौन सा उपकोष है? P, और P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3, तो मान 3 आनी है। तो ये लो, ऐसा करते हैं, इसको यूं लिखते हैं, ये px है, ये py है और ये pz है। -1 और 0 और +1, ये इसके मान हुए। और थोड़ा देखें, यदि L बराबर कितने हो? 2 हो, तो M के मान ज्ञात करो। M बराबर होता है -l से 0 और +l तक। M बराबर -l का मान 2 है, L का मान 2 है, तो -2 -1 0 +1 n +2। कुछ नहीं करना, जो मान L के दे रखे ना उसको माइनस से स्टार्ट करते हुए घटाते हुए कहां तक लाना है? 0 तक, और बढ़ाते हुए वापस वहीं तक ले जाना है। तो देखो M के कितने मान हो गए संभावित? 5, और L का मान 2, मतलब कौन सा उपकोष? D, और D में कितने कक्षक होते हैं? 5। एकम, दोवम, तीनम, पांचम। ध्यान रहे विद्यार्थी, इसका नाम होता है dxy, इसका नाम है dyz, dxz को यहां रहने दो, dxy dyz, dz स्क्वायर, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। ये d में 5 कक्षक होते हैं, और m के जो मान है इसके लिए -2 -1 0 +1 n +2। ये याद रखना है, ये और ये याद होने ही चाहिए, क्योंकि इसमें तो एक ही कक्षक है। अरे जंगल में एक ही शहर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 कक्षक है। तो पहला वाला हमेशा px होगा, दूसरा वाला हमेशा py होगा, और तीसरा वाला हमेशा pz होगा। और px के लिए मान हमेशा -1 0 और +1। इसी तरीके से इन कक्षकों के नाम भी हमें याद रखने हैं। d में कितने कक्षक होते हैं? 5। पहले कक्षक का नाम dxy, दूसरे का नाम dyz, तीसरे का नाम dz स्क्वायर, चौथे का नाम dxz, पांचवे का नाम dx स्क्वायर y स्क्वायर। इसको माइनस नहीं बोलना विद्यार्थियों, dx स्क्वायर -y स्क्वायर कदापि नहीं, ओनली dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये तो चिन्ह है, क्या लिखा हुआ है? माता पिता ही तो पढ़ेंगे इसको। अरे माता माइनस पिता थोड़ी पढ़ेंगे। ये dx स्क्वायर -y स्क्वायर नहीं है, संयोजक चिन्ह है, जैसा ऐसा होता है माता पिता के बीच में होता है, ऐसे dx स्क्वायर y स्क्वायर के बीच में है। यहाँ माता माइनस पिता नहीं पढ़ा जाता, वैसे यहाँ dx स्क्वायर y स्क्वायर ही होगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। वैसे सब होशियार विद्यार्थी है 11th के। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या हमने पढ़ी। एक क्वांटम संख्या और बच रही है जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। चाहो तो आज ही खत्म कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक है तो। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या s। तो किसी भी एक कक्षक में विद्यार्थियों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर वाले तीर के निशान का और एक नीचे वाला। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक तो ऐसा होगा और एक होगा ऐसा। तो इसे क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। और इसे क्या कहेंगे? वामावर्त। ये किस दिशा में स्पिन कर रहा होगा? क्लॉकवाइज दिशा में, और ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। और ऐसा होने पर s का मान होता है +12, और ऐसा होने पर s का मान होता है -12। बस यही चीजें याद रखनी है। और थोड़ा सा समझें तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने अक्ष के सापेक्ष घूमता है, तो एक तो घूमेगा घड़ी की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त,
तो इसके लिए तो एस का मान क्या होगा प्लस हाफ, और एक घूमता है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए एस का मान क्या होगा माइनस हाफ। एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ। प्लस हाफ वाला दक्षिणावर्त और माइनस हाफ वाला वामावर्त। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये क्लॉकवाइज, इसका मान प्लस हाफ होगा हमेशा और इसका मान हमेशा माइनस हाफ होगा। एक बात और आ रही है कि जब ये आकार बता रहा है, ये आकृति बताता है उसकी, ये इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास बताता है, तो फिर इसका क्या काम है, तो लिख लो। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा बताता है। तो बता रहा ना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस प्रकार आज हमने क्वांटम संख्या वाला टॉपिक पूरा किया है, और क्वांटम संख्या 4 प्रकार की है और ये इस प्रकार है। शेष अगली क्लास में। आपका हार्दिक धन्यवाद।